जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम आपको लेकर आए मथुरा में यमुना के तट पर बसे एक ऐसे दिव्य और पौराणिक स्थल पर जो कि चंद्रावली देवी के नाम से जाना जाता है। देवी के नवरात्रे चल रहे हैं और यहाँ पर ब्रजवासियों द्वारा चंद्रावली देवी की बड़ी आस्था के साथ पूजा की जा रही है यमुना किनारे। और आप देख रहे होंगे चंद्रावली का जब नाम आया है और देवी का मंदिर है तो कोई बहुत विशाल भव्य मंदिर होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ मंदिर के नाम पर केवल पीपल के वृक्ष के नीचे देवी माँ की पिंडी विराजमान है और मंदिर के नाम पर केवल 4 कोनों पर 4 खंभे हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि ब्रज का इतना प्राचीन, बल्कि द्वापर कालीन ये मंदिर है और यहाँ देवी माँ विराजमान है और बड़ी मान्यता है। दूर दराज के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। फिर मंदिर क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक रहस्य है और आइए जानते हैं। यहाँ भी श्रद्धालु आए हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कथा है, क्या महिमा है यहाँ की, जो मंदिर नहीं है लेकिन इतनी मान्यता है। आपका शुभ नाम? बंटी पुजारी। बंटी पुजारी, कहाँ से आए हैं? दावी मंदिर से पुजारी हैं। दाऊजी मंदिर से। आप चंद्रावली देवी की पूजा अर्चना करने आए नवरात्रि में, तो यहाँ की क्या कथा है, क्या महिमा है और क्यों यहाँ मंदिर नहीं बनाया आज तक? भगवान श्री कृष्ण जो की सखी थी राधा जी की सखी थी चंद्रावली। हाँ, तो उनकी बहुत प्रिय सखी थी। तो उनकी आशीर्वाद से वो जो यमुना, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यमुना में विहार कर रहे थे, तो वो उनको विश्राम करने के लिए बोल गए यहाँ आप अपने विश्राम करो, चंद्रावली जी से विश्राम करो जब तक हम आ रहे हैं। तो वो अपनी नौका विहार में उसमें भूल गई, रास में महाराष्ट्र में भूल गई चंद्रावली को। तो बाद में उनको एकदम ध्यान आया, तो देखा कि भाई हमारी चंद्र सखी, तो वो आई। तो फिर उन्होंने मैया को कुछ ऐसा वरदान दिया कि तुम यहीं मनाया। उनको रूठ गई तो उनको मनाया कि तुम हमेशा का आपकी ऐसी पूरे भारत में कलयुग में ऐसी पूजा होगी कि आपको सब चंद्रावली के नाम से जाना जाएगा। बलदेव के पुजारी जी इन्होंने यहाँ बताया चंद्रावली देवी के बारे में। और भी श्रद्धालु है, उनसे जानेंगे, पूछेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, कहाँ से आए? मैं सुरीर से आया हूँ। चंद्रावली माँ की पूजा करने आए, नवरात्रि है, क्या यहाँ की महिमा के बारे में जानते हैं? माता की कृपा है यहाँ पे। मथुरा में पहली बार आया हूँ मैं, तो यहाँ पहली बार आया जी। सुना आपने? पहली बार सुना था, पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा, हर जगह छोटा सा भी अगर कोई मैया आया तो वहाँ मंदिर होता है और यहाँ इतनी प्राचीन ये है, लेकिन मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है? प्राचीन मंदिर है, माता की कृपा है। हम मंदिर के ऊपर छत भी नहीं है, बनाने की कोशिश की, बहुत बार कोशिश की है माता का मंदिर। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अनुराधा। आप पूजा करने आई हैं, दर्शन की है जी। क्या जानती हैं यहाँ के बारे में चंद्रावली? यहाँ पे ये बहुत पुराना मंदिर है। हमें कितने साल हो गए, बहुत जमाने बहुत बीत गया। तो जो माता जी का छत्र बनता है ना, वो हमेशा टूट जाता है। माता जी कभी छत्र वाला चाहती नहीं है, खुले में रहना। हाँ, खुले में रहना चाहती हैं, ये हमेशा से ही है ये। हाँ, आपका शुभ नाम? सूरज यादव। सूरज जी, 37 ईयर हो गई मुझको लगातार आ रहे हैं रेगुलर। क्या ऐसा खास बात है जो लगातार आ पा रहे हैं? माँ की बहुत कृपा है। और यहाँ के क्या इतिहास के बारे में क्या जानकारी है? मंदिर क्यों नहीं बनता है? मंदिर ही माता ही नहीं चाहती मंदिर बने। क्यों नहीं चाहती? कुछ को एक चामड़ माता मंदिर है, वो भी नहीं चाहती है। अब मैया की कृपा है, यमुना जी का सामने दर्शन है। ये है कि माँ की बहुत कृपा है। और जब मैं 86 में आया था, कुछ नहीं था, कच्चा रास्ता था, पूरा कच्चा खंडर, साइकिल भी आना बड़ी मुश्किल में था। लेकिन इतना आसपास विकास हुआ, बैरिकेटिंग लगी, सब कुछ, लेकिन मंदिर ही नहीं बन पाता है। बस मंदिर देखो, ये माँ की कृपा नहीं होगी तो मंदिर माँ नहीं चाहती, हमें तो ये पता है। पीपल के पेड़ के नीचे बस खुले में अपना शांति से। तो देखिए यहाँ जो दर्शक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, 40 वर्ष से यहाँ आ रहे हैं, बड़ी आस्था के साथ पूजा कर रहे हैं। सबसे पूछा, सबने एक ही बात कही कि चंद्रावली माँ
खुले आसमान के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पिंडी विराजमान है, खुले में रहना चाहती हैं। श्रद्धालुओं ने जैसा बताया कि किसी ने उसके ऊपर छत्र बनाने की कोशिश की कि धूप आती है, बरसात आती है, माँ की रक्षा हो, लेकिन वो अगर लगाते हैं कुछ क्षणों बाद वो छटक कर टूट कर बिखर जाता है। तो ये प्रत्यक्ष चमत्कार है देवी माँ चंद्रावली जी का कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार करके यहाँ खुले में बैठना पसंद किया। गर्मी हो, जाड़ा हो, सर्दी हो, बरसात हो, खुले में मैया विराजमान है। भक्त आते हैं, आस्था के साथ पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं और मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। सोमवार के दिन यहाँ विशेष मेला लगता है। हर सोमवार को, वर्ष भर में जितने भी सोमवार आते हैं, सोमवार को सुबह से ही यहाँ लोगों का तांता लग जाता है और शाम तक भक्त आस्था के साथ पूजा करते हैं। तो तिलक पत्रिका के दर्शकों से हम कहेंगे कि एक बार आप भी मथुरा आएँ तो चंद्रावली देवी के दर्शन कर यहाँ के इस सुरम्य स्थल की झांकी को अवलोकन करें। तिलक पत्रिका के लिए मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।